एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आपके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 डिस्कस करूंगी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, वो हमारा पीएमआई पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 भी पीएमआई पर बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 3 भी पीएमआई पर बेस्ड है। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है। प्रूव दैट ए एन इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस, हमारे सभी एलिमेंट किस फॉर्म में है, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 के फॉर्म में है। ठीक है, वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। जैसे ही हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट n के टर्म में लिखा हुआ आता है और हमने उसको प्रूफ करना होता है और n की कंडीशन गिवन होती है n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो हम उससे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीएमआई। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं। तो इसको ही मैं उसी से सॉल्व करूँगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा पीएमआई में, n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। ठीक है, और कहाँ तक होते हैं, n+1 तक जाते हैं टर्म्स हमारे। n+1 का मतलब है इनफाइनाइट तक जाएंगे। आप कोई सा भी लास्ट का कोई सा भी नंबर ले लो और अगर आप उसमें एक 1 ऐड करोगे तो वो हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है। ठीक है, आप 1 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, कितने भी लोगे। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ ऐड करोगे ना, अगर आप 1 ऐड करोगे, जैसे आप 1 ऐड करोगे अगेन वो नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर का मतलब यही है। तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट हमारे 1 से होते हैं। फिर n इज इक्वल टू k के लिए। k क्यों ले रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि n हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो क्या पैटर्न लेंगे, 1 के लिए और k को हम ट्रू ले लेते हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप को हम फिर से प्रूफ करते हैं। जैसे हमारा थर्ड स्टेप प्रूफ हो जाता है तो वी कैन से दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन बाई पीएमआई द गिवन स्टेटमेंट a n इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ मैं। हमें गिवन है ये और प्रूफ करना ये। तो सबसे पहले तो हमने, जब भी क्वेश्चन गिवन होता है, हमने क्या लिखना होता है, जो गिवन कंडीशन है वो लिखनी है और फिर प्रूफ क्या करना है वो लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 2 है, क्या गिवन क्या है, गिवन है a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, सभी एलिमेंट सेम है हमारे, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, पूरा लिख लिया। वेयर n बिलोंगिंग टू, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। जब भी हमें क्वेश्चन में n गिवन है, कहाँ से बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से। हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन हमारा पीएमआई से सॉल्व होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय पीएमआई। किससे करेंगे इसको हम प्रूफ, बाय पीएमआई। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा तो हमारा स्टेटमेंट किस फॉर्म में लिख कर आ जाएगा, पीएन के फॉर्म में लिख कर आ जाएगा। पीएन सच दैट ए एन इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1, 3 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी तो ये हमें गिवन था, ये प्रूफ करना था। अब हम जब क्वेश्चन के पैटर्न में आ गए तो ये सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा पीएन के फॉर्म में गिवन है, उसको हम वैसे ही लिखेंगे, सेम एज इट इज। ओके, वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, ये लिख लिया। इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, फर्स्ट स्टेप होता था फॉर n इज इक्वल टू 1। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, p1 लिख, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पुट करूँगी n के प्लेस पे 1, 3 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, सभी एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो अब जब ये +1 है -1 है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 है, A1 को A भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 3⁻0 3⁻0। स्टेप सभी लिखने हैं, ठीक है। मैं भी लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको भी लिखने हैं और आपको स्टेप सभी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्क्स आपको ही चाहिए है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी किसी एलिमेंट या किसी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। जो गिवन था A इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन थी, तो 1 पुट करने पे हमें ये मिल गया, तो रिजल्ट कैसा हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ट्रू हो गया। अब क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को ट्रू लेट कर लेते थे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हमारा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी के आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो हम क्या लिख लेंगे, ए के इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या आ गई, 3⁻k -1 3⁻k -1 3⁻k -1, सेम है, सभी एलिमेंट सेम है तो आ जाएंगे, ठीक है। आ रहे हैं 3⁻k -1 k -1 और k -1, ओके, ये आ गया। तो ये हमने सेकंड को क्या कर लिया, ट्रू लेट कर लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर ए ले लिया है, ठीक है। इक्वेशन, अब आप कहोगे मैट्रिक्स ए है, कोई बात नहीं, ए बी सी कोई भी इक्वेशन ले लो आप, 1 2 3, ठीक है। मैंने ए ले लिया इस इक्वेशन को, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा काम आएगा कहाँ पर, थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में काम आने के लिए थर्ड स्टेप आ गया हमारा। थर्ड स्टेप क्या आएगा, नाउ वी प्रूफ दैट द रिजल्ट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ वी प्रूफ दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k +1, ठीक है। हम क्या करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k +1 के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, p स्टेटमेंट जो है p k +1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगा, पैटर्न k +1 का आ जाएगा। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है, जैसे यहाँ k था, हमारा k के प्लेस पे क्या आना है, k +1 आना है, तो k +1 लिख देना है, ठीक है। देखिए n-1 है, जब 1 था तो 1 - 1 किया था, k था तो k -1, अब k +1 है तो यहाँ भी मैं क्या लिखूँगी, k n के प्लेस पे k +1 -1 लिखूँगी, ओके। सभी एलिमेंट्स में वही कर रही हूँ मैं, n के प्लेस पे क्या लिखूँगी, 3⁻k +1 -1 तो था, 3⁻k +1 -1 3⁻k +1 -1, ओके, k +1 -1 3⁻k 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 +1 -1, ओके। समझना है कॉन्सेप्ट को और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना। वैसे सही है, सही दिख रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमने k +1 के लिए प्रूफ करना है। ये हमारी LHS हो गई, हमारी RHS हो गई। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, तो मैं LHS लेकर चलूँगी। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, a k +1, ये ले लिया LHS। पावर है, पावर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a k और a⁻1। a k जैसे ही लिखा है तो a k की मैट्रिक्स तो हमने अभी ट्रू मान लिया, दिस इक्वल टू दिस है। तो फ्रॉम इक्वेशन a हम a के प्लेस पे मैं इसको लिखूँगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3⁻k -1 3⁻k -1 3⁻k -1 3⁻k -1, सभी एलिमेंट सेम है हमारे तो वही आ जाएंगे, ठीक है। k -1 3⁻k -1, तो ये हमारी a की पावर लिख दिया। और ये a1 क्या है हमारा, 1 1 1 जो गिवन था वही मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने इसको लिखा है तो यहाँ इस जब a के प्लेस में मैंने इसको लिखा है तो किससे लिखा है, किस कंडीशन से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन
मैथ्स में क्या है, हमें बताना भी पड़ता है कि हमने क्यों, किस लिए लिखा है, कहाँ से लिखा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं, फ्रॉम इक्वेशन ए ली थी ना मैंने, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, अगर मैंने इसके प्लेस पे इसको लिखा है तो फ्रॉम इक्वेशन ए से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारी दो मैट्रिक्सेस गिवन है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्सेस का, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले, तो ये भी हमारी 3k-1 है, 1 से सेम आ जाएगा, 3k-1 1 सेम आ जाएगा, 3k-1 1, तो 3k-1 ही आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, ओके। फिर हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फिर से आ जाएगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, सेम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सभी एलिमेंट सेम है, तो मतलब ये सभी, इसके भी सभी एलिमेंट सेम है, इसके भी, तो सभी इसके भी सेम ही आएंगे, जो आएगा वो पैटर्न सेम ही आएगा इसमें भी, k-1 प्लस 3k-1, ओके। सेम यहाँ भी आ जाएगा k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, सभी सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन क्या, वो तो सेम आएंगे ही, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है दोनों मैट्रिक्सेस का, कुछ अलग टर्म्स होते तो करके दिखाती भी। अब देखना फिर से क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, फिर फर्स्ट थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1। तो इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। एलिमेंट्स आ गए, नए दूसरे पेज पर जाऊंगी मैं, तो देख रहे हैं आप कि कैसे करेंगे इसको, ये लिखी हुई है, देख रहे हैं आप। यहाँ अगर मैं यहाँ से 3k-1 कॉमन ले लूँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + 1 + 1 आएगा, यस और नो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 और यहाँ पे 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा। तो मैं अगर 3 को यहाँ आगे लिख दूँ, 3 × 3k+1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 + 3 देखो, यहाँ से 3k-1 कॉमन ले लिया तीनों टर्म से, तो वो कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचा, 1 1, तो यहाँ भी आ गया 1 + 1 + 1, ये 3 हो गया ना, तो इसको मैं 3 ले लूँगी और यहाँ लिख दूँगी 3k-1, ओके। तो सभी एलिमेंट्स में ये पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, तो सभी एलिमेंट्स सेम होंगे। यहाँ मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बता दिया, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या, इसके प्लेस पे मैं सिंपल 3 लिखूँगी और 3k-1 लिखूँगी, ओके। ये वाला 3, क्योंकि सभी एलिमेंट्स सेम है, यहाँ सब में सेम आएंगे, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ, k-1, ओके, 3 × 3k-1, 3 × 3k-1, 3 × k-1, 3 × 3k-1, k-1, ओके। अब जैसे हमारा आया, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन के में है हमारी ये टर्म, ठीक है। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर मैं मानूँ इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3 + k-1, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। 3 + 1 + k-1, 3 + 1 + k-1, 1 + k-1, 1 + k-1 + k-1, ओके। k-1, 3 + 1 + k-1, 1 + k-1, ये लिख लिया, ठीक है। अब हमने लेकर भी क्या आना है, देखिए हमने लेकर भी क्या आना है, k + 1 - 1 लेकर आना है, तो वही हमारे पास लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पर लेकर आना है 3 ⁻, यहाँ पर है ये, देखिए k + 1 - 1 ही तो लाना है, RHS हमारी यही तो है, LHS ये थी, RHS हमारी ये है, 1 k
k+1 -1 पैटर्न लेकर आना है, तो वही पैटर्न तो हमारा ये लिखा हुआ है 1 + k -1, ठीक है। तो आ गया हमारा, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, 3 पावर k+1 -1, सही पैटर्न में लिख लेती हूँ, सही तो ये भी है, ठीक है, सही तो ये भी लिखा हुआ है, बट जो पैटर्न लाना है सेम वही लिख दिया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और एग्ज़ामिनर को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। -1 3 पावर k+1 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 -1। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई है, LHS लेकर चले थे, ये हमारी क्या आ गई है, RHS आ गई है, ठीक है। RHS आ गई है, जैसे कि हमने अभी देखा था ना, ये लेकर चली थी LHS और हमारी ये RHS की मैट्रिक्स सेम आ गई है। ओके, तो हमारा ये रिज़ल्ट भी ट्रू हो गया है, किसके लिए, फॉर n = k+1 के लिए। तो हम लिख देना, स्टेटमेंट भी लिखना है, द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। k+1 के लिए रिज़ल्ट कैसा है हमारा, ट्रू है, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे 10/, किससे हुआ है, किस मेथड से हुआ है, 10/, PMI, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथ, आप फुल नेम लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 10/, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, an = n - 1 3 पावर n - 1 3 पावर n - 1, मतलब दिस इक्वल टू दिस है, वो ये कह रहा है, ठीक है, बाय PMI। ओके, तो ये जो इस कंडीशन गिवन थी हमारी प्रूफ हो गई है, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बारी और बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन ए गिवन था, टू प्रूफ हमने ये प्रूफ करना था। नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट बाय PMI। हम क्या करेंगे, PMI का यूज़ करेंगे, क्यों, यहाँ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर था, n के प्लेस पे 1 k और k+1 के लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो PN ले लिया हमने, ये वाला स्टेटमेंट लिया, जो गिवन था वही ले लिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करें तो फर्स्ट स्टेप तो हमने ये लेना ही पड़ता है। फॉर n = 1 के लिए मैंने 1 पुट करा, ये मैट्रिक्स हमारी A = 1 आ गई, A = जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी ना 1 1 1 वही आ गई थी। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया था, ट्रू हो गया था, किसके लिए, फॉर n = 1 के लिए। फिर सेकंड स्टेप के लिए क्या किया था, द रिजल्ट भी ट्रू फॉर, हमने रिजल्ट क्या ले लिया था, ट्रू ले लिया था, किसके लिए, n = k के लिए, ठीक है। तो p के क्या आ गया था, a⁴k, और ये हमने ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन A ले लिया था, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा काम आएगा नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या, नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट, अब हम प्रूफ करते हैं, नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, ठीक है। प्रूफ करते हैं रिजल्ट को, किसके लिए, n = k+1 के लिए, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p k+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a k+1 = यहाँ पे सभी जहाँ n गिवन था वहाँ क्या आ जाएगा, k+1 - 1 k+1 - 1 सभी एलिमेंट सेम आ गए, ठीक है। फिर हमने LHS लिया, LHS लेने के बाद a⁴k और इसको मैंने ब्रेक कर लिया, k+1 था ना, तो a और a⁴1 को, तो k के प्लेस पे मैंने जो इक्वेशन नंबर A से ये मैट्रिक्स पुट करी है, A जो हमारी मैट्रिक्स गिवन थी वो ले लिए मैंने, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सेम पैटर्न आ गया, हमारी RHS मैच हो गई, LHS लेकर आए थे, RHS मैच हो गई। जैसे RHS मैच हुई है तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। तो रिजल्ट हमारा किसके लिए भी प्रूफ हो गया, k+1 के लिए भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फिर बाय किससे किया है, देयरफॉर बाय PMI से किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, an = दिस = दिस है, हैंस प्रूफ्ड। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, और अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए, थैंक यू।